बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट का मतलब होता है बच्चों ऐसी जगह जहाँ के जिसके अंदर हम कुछ पुट करते हैं। जैसे कि आप देखिए प्लग लगाते हैं आप, तो अंदर जो हॉल्स होते हैं बॉडी के अंदर, इसमें आप उसको डाल देते हो, सॉकेट के अंदर कुछ डाल देते हो, आप उसमें फिट हो जाती है चीज़। तो ऐसे जोड़ होते हैं जिसके अंदर हमारी हड्डी उसके अंदर फिट हुई होती है, जोड़ डला होता है। मतलब एक जैसे हॉल के अंदर हमारी हड्डी फिट है, ऐसे जोड़ को बोलते हैं बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट। एक बॉल की तरह हमारा शरीर जुड़ा होता है सॉकेट के अंदर। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर। एक पेपर की स्ट्रिप जो है उसको रोल कीजिए और सिलेंडर में डालिए, मतलब उसके सिलेंडर की शेप दे दीजिए रोल करके। मेक ए स्मॉल हॉल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इज शोन द फिगर 8.2। एक आप स्मॉल हॉल कीजिए रबर के अंदर या प्लास्टिक बॉल के अंदर और उसके अंदर वो सिलेंडर डाल दीजिए, ठीक है, जो हमने बनाया पेपर का। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, और उस सिलेंडर को आप बॉल के ऊपर चिपका दीजिए। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। उस बॉल को एक स्मॉल बॉल एक छोटा सा कटोरे में डाल दीजिए उस बॉल के अंदर। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। क्या वो जो बॉल है क्या बॉल के अंदर फ्रीली रोटेट करती है? जो आपने देखिए आपको दिखाया होगा, ये देखिए ये जो बॉल है, मतलब ये कटोरा जो है इसके अंदर बॉल है, उसके अंदर नीचे सिलेंडर है। तो क्या इसके अंदर ये बॉल फ्रीली रोटेट करती है? क्या आराम से हिल पाती है इसके अंदर? यस। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। आप कल्पना कीजिए ये जो सिलेंडर है वो आपकी बाजू है एंड जो बॉल है वो इट्स एंड, इसका अंत है, मतलब यहाँ पर वो ख़त्म होता है बॉल पर, मतलब वो जोड़ है ऊपर का। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच इज योर आर्म इज जॉइंट। जो बॉल है, जो कटोरा है, इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, वो शोल्डर का एक पार्ट है। टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जहाँ आपकी बाजू जुड़ी हुई है। मतलब आपके शोल्डर में एक कटोरा है, उसके अंदर एक बॉल है और उसके अंदर आपकी बाजू जुड़ी हुई है। ये जो आपकी बाजू है, कोहनी तक जो बाजू है वो सिलेंडर वाली बाजू है, और वहाँ पर वो बाजू आपकी मूव करती है। आप जो बाजू को पूरा घुमा पाते हो, इसी बॉल के कारण घुमा पाते हो। जैसे बॉल घूमती है वैसे आपकी बाजू घूमती है। इस तरह आपके शरीर में कई तरह के जोड़ हैं, अलग अलग जोड़ हैं। एंकल जोड़ के मुंह के अंदर कितने जोड़ हैं, हमारे हेड में कितने जोड़ हैं, हमारी बाजू में टांगों में बहुत सारे जोड़ हैं, हमारे घुटने में जोड़ है, हमारे एंकल में जोड़ है। तो अलग अलग नाम भी है जोड़ों के, जिससे हम अपनी बाजू को, अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। द राउंडेड एंड ऑफ वन बॉन इट्स फिट्स इनटू द कैविटी। द राउंडेड एंड ऑफ वन बॉन, एक हड्डी का राउंडेड गोल अंत जो होता है, फिट्स इनटू द कैविटी, मतलब एक कैविटी गड्ढे में फिक्स होता है। ऑफ द अदर बॉन हॉलो स्पेस, मतलब एक गड्ढा होता है जिसके अंदर की हड्डी हमारा जोड़ है फिक्स हुआ होता है। उस गड्ढे में हमारी हड्डी इस तरह जुड़ी होती है कि जो जो हमारी गड्ढे की गुलाई होती है वो हड्डी की गुलाई उसको कवर कर लेती है और पूरे आपस में जुड़ के उससे हम अपनी हड्डी को मूव कर पाते हैं। सच ए जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। और इस तरह हमारे जॉइंट्स जो हमें अलाउ करते हैं, उस तरह हमारी जॉइंट्स से उस जॉइंट से हम अपनी बॉडी को पूरे डायरेक्शंस में मूव कर पाते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स इन यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राई एट बिगिनिंग्स ऑफ दिस सेक्शन। क्या आप किसी और जॉइंट्स के नाम बता सकते हो? आप देखिए हिप बोन, ये आपकी हिप की हड्डी है। किस तरह की हड्डी है? देखिए अब ये बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल सॉकेट, ये बॉल है, देखिए ये गड्ढा बना हुआ है, बॉल है कटोरा, इसके अंदर ये बॉल है, ये सॉकेट जॉइंट इसको बोलेंगे हम। ये बॉल है, इसके अंदर घूम रही है, इस तरह घूमती है। जैसे हम अपने शरीर को घुमाते हैं वैसे ये पूरा का पूरा शरीर हमारा गोल का गोल घूमता है। थाई बॉल, ये हमारी थाई है, थाई की हड्डी है। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग जॉइंट है। पाइवटल जॉइंट, ये पाइवटल जॉइंट देखिए। द जॉइंट वेयर योर नेक जॉइन द हेड इज अ पाइवटल जॉइंट। पाइवटल जॉइंट का मतलब होता है एक, जैसे ये देखिए आप, जैसे बैकबोन है हमारी, इस तरह की हड्डी को पाइवटल जॉइंट बोलते हैं। ये जो हमारी हड्डी देखिए पाइवटल जॉइंट, देखिए ये हमारी हड्डी गर्दन की जो यहाँ जुड़ी हुई है, ये पाइवटल जॉइंट हमारा, जैसे हमारी नेक से हमारी गर्दन जुड़ी होती है, जो जॉइंट करती है हमारे नेक को जॉइन द हेड इन पाइवटल जॉइंट। इट्स अलाउज अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। ये हमें अलाउ करती है हमारे हेड को आगे या पीछे या दाएं बाएं घुमाने के लिए अलाउ करती है हमें। मतलब किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, पूरा गोल नहीं घूम सकते, और हम आगे पीछे दाएं बाएं अपने हेड को कर सकते हैं। Try these movements. How are these movements different from those of our arms that can rotate completely in a circle in
एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस, आप कंपेयर कीजिए इस तरह के जॉइंट जिस तरह के हम आगे पीछे घूम सकते हैं और दाएं बाएं घूम सकते हैं, और एक वो जोड़ा है हमारा जिससे हम बाजू को पूरा घुमा पाते हैं, तो वो बॉल वाला जॉइंट वो कैसा जॉइंट है जिसमें हम पूरा घूम पाते हैं, हमारी बाजू घूम पाती है। और ये जॉइंट जिसमें हम पूरा सिर को नहीं घुमा सकते, हम 360 डिग्री में अपना सिर को पूरा नहीं घुमा सकते। तो कंपेयर किया इसके अंदर, इन ए पिवटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बॉल स्ट्रेट्स इन रिंग। एक सिलेंड्रिकल जो हड्डी होती है रोटेट्स इन रिंग, एक रिंग में रोटेट करती है। हिंज जॉइंट, कब्जे वाला जॉइंट। ओपन एंड क्लोज ए डोर ए few times. Observe the hinge of the door carefully. That allows the door to move back and forth. एक हिंज जैसे कब्जा होता है, ये भी एक जॉइंट होता है शरीर के अंदर। जैसे कि हम दरवाजे को बार बार खोलते हैं या बंद करते हैं, तो वो जो दरवाजा होता है मूव बैक, आगे और पीछे आता है ना, सिर्फ आगे और पीछे, ऐसा जॉइंट भी है। मतलब हमारे शरीर का अलग अलग जो जॉइंट्स हैं वो अलग अलग तरह से मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम अपने शरीर के हर पार्ट्स को हर तरह से मूव नहीं कर पाते। कोई पार्टली मूव करते हैं, कोई पूरा मूव करते हैं, कम्प्लीटली मूव करते हैं, कोई ज़रा भी मूव नहीं करते हैं। मतलब हम उनको बिल्कुल भी नहीं, मतलब पूरा कम्प्लीटली नहीं घुमा पाते हैं, कम्प्लीटली घुमा पाते हैं या कहीं को शेयरली पार्टली घुमा पाते हैं। अब देखिए फिक्स जॉइंट। Some private joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. कई joints ऐसे हैं जो हमारी हड्डी और हमारे हेड के बीच में are different from those we have discussed so far. जो हमने डिस्कस किया है उससे बहुत अलग है। The bones cannot move at these joints. इस जॉइंट में हमारी हड्डी मूव नहीं करती। जैसे हमारी आप देखिए ये ऐसे जॉइंट हैं जिसमें हमारी हड्डियाँ बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है। सर जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स, पक्के जोड़ होते हैं ये। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब अपने मुंह को चौड़ा करते हो, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। आप अपने लोअर जॉ को अपने मुंह से अलग, हेड से अलग कर पाते हो। इज़न्ट इट? नहीं। कैसा हो पाता है? क्या आप अपने जोड़ को, अपने जो जबड़ा है आपका, क्या आपको उससे मुंह से अलग कर पाते हो? नहीं। ये ऐसे जोड़ो जो फिक्स है, आप कहीं भी उनको अलग से हिला नहीं सकते। आप जो को वहीं का वहीं छोड़ दो, सिर्फ आप मूव हो सकते हो, आप अपने जो को आगे पीछे इधर उधर नहीं कर सकते। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। आर यू एबल टू मूव इट? नो। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स जॉइंट। हमारे अपर जॉ, हमारे ऊपर का जबड़ा जो है और हमारा जो हेड है उसको हम फिक्स जॉइंट है, तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते, ना उसको हम घुमा सकते हैं। हम अपने चेहरे के किसी भी पार्ट को अलग नहीं कर सकते, ना घुमा सकते हैं। हमारा चेहरा का पूरा का पूरा चेहरा घूमता है, तो इसके अंदर जो भी जॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड है, वो पूरे घूमेंगे, अलग अलग हम जॉइंट नहीं घुमा सकते हैं। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw from the just try to move your upper jaw. Now you're able to move it. No, this is joint between upper jaw and the rest of the head, which is fixed joint. We discussed only some of the joints that cannot parts of our body. What gives the different parts of the body their different shapes? अब ऐसी क्या चीज़ है, अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे, हमने जॉइंट्स पढ़े थे जो हमारे डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, फिक्स जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट। अब ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे चीज़ को शेप देती है? मतलब ऐसा कौन सा हमारे शरीर का सिस्टम है, जो हमारे शरीर की ऐसी कौन सी पद्धति है, शरीर की पद्धति ऐसी कौन सी है जिससे हमारे शरीर को शेप मिलता है? हमारे हाथों को, पाँवों को, बाजू को, पेट को, शरीर को, डिफरेंट पार्ट्स अपनी शेप में, अलग अलग शेप में कैसे आ जाते हैं? इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? अगर आप एक डॉल बनाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे आप? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? एक फ्रेमवर्क, अब एक कच्चा सा फ्रेमवर्क बनाओगे टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? यस। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी। एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है हमारे शरीर के अंदर, स्केलेटन जिसे बोलते हैं, वो हमारे शरीर को शेप देता है। जैसा हमारा शरीर का ढांचा है वैसे ही हमारी बाहर से बॉडी है। आप देखिए ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर, ये हमारा फेस है, देखिए आंखें देखिए, हड्डी देखिए, हमारे फेफड़े, ठीक है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारी बाजू है, हमारी आर्म्स देखिए, पैंट है हमारी, हमारा शरीर, हमारे लेग्स की देखिए, पाँव की उंगलियाँ देखिए, हाथ की उंगलियाँ देखिए, ये सारा हमारा स्केलेटन है। इसके ऊपर ही नसें हैं, शरीर के सारे पार्ट्स हैं, हमारा स्किन है, जिससे हमारा पूरी बॉडी
बनती है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये फ्रेमवर्क जो है, ये ढांचा जो है, इसे बोलते हैं स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हम कैसे इसको ह्यूमन स्केलेटन कह सकते हैं? ये ह्यूमन स्केलेटन की शेप कैसे है? हाउ डू नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? कैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में डिफरेंट बोन की शेप है? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन अवर पार्ट्स ऑफ बॉडी वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड वी to be look at X-ray image of the human body. We can have some idea about the shape and numbers of bones. हड्डियों के नंबर्स, हड्डियों की मात्राएं कितनी हैं और उनकी मतलब हड्डियों की मात्रा कितनी है और शेप्स कैसी हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं? आइडिया से, विचार से। अगर आप एक्सरे कराते हो तो आप ऐसे आपने कभी एक्सरे कराया होगा, फिर आप देखो एक्सरे में हड्डियों की पूरी पूरी शेप आती है। पैर का एक्सरे कराओ, पेट का हो एक्सरा हो, हेड का हो, किसी पार्ट का एक्सरा हो, उस एक्सरे के अंदर जिस पार्ट का आप एक्सरे कराते हो उसके अंदर की पूरी संरचना आपके सामने होती है। पूरा इनर पार्ट आपके सामने होता है। अंदर हड्डी कैसी है, कैसे जुड़ी हुई है, कैसा पार्ट अगला जुड़ा हुआ है, पूरी हड्डियाँ, सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं उसके अंदर, कोई मांस नहीं होता, कोई स्किन नहीं होती। तो आप अंदर के स्केलेटन को पूरा देख सकते हो एक्सरे मशीन के अंदर। आप एक्सरे करवा के अब आप किसी पार्ट को एक्सरे मशीन में डाल के देखो, एक्सरे मशीन में देखो, उसे एक्सरे करवा के देखो, तो आप उस पार्ट की पूरी हड्डी किस तरह बनी हुई है, किस तरह मुड़ी हुई है, आप उसको पूरा अच्छे से देख पाते हो। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of a part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctor use the X-ray images to find out about the possible injuries that might have happened to the bones. The X-ray shows the shape of the bones in our bodies. कभी भी आपको कोई चोट लगी हो या कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो बॉडी से संबंधित, डॉक्टर आपको एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं ताकि उनको पता लगे कि किस भाग में चोट लगी है, कहाँ इलाज करना है। कई बार बाहर से हमें नहीं मालूम होता तो एक्सरे करवा के इनर पार्ट जो हार्ट होता है उसके बारे में वो जानते हैं कि कहाँ हमें ट्रीटमेंट देना है, तो एक्सरे करवाते हैं आपको। तो एक्सरे के अंदर आपको पूरा का पूरा आपको आपकी हड्डी, आपके जोड़ सब दिखते हैं। फील द बोन्स इन योर फोरआर्म, अपर आर्म्स, लोअर लेग्स एंड अपर लेग्स। आप पूरे अपनी हड्डी का स्ट्रक्चर देखिए, हड्डियाँ देखिए अपने आप। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। हर पार्ट के अंदर हड्डियों की मात्राएं कितनी देखिए आप। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with X-ray images. आपने एंकल्स को, अपनी जो एड़ी है आपकी, एंकल जो है आपका घुटना, टकना जो है, एंड नी, घुटना जॉइंट्स, घुटने के जो जोड़ हैं उन्हें कंपेयर कीजिए दीज एक्सरे मशीन की इमेजेस से। देखिए एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल्स एंड नी जॉइंट्स। ये देखिए एंकल, ये आपका टकना है और ये आपका घुटना है, इनके जोड़ देखिए आप कैसे हैं। एक्सरे मशीन में हमें अंदर से हमारा शरीर ऐसा है, हमारी बॉडी पार्ट सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, अंदर से सिर्फ हड्डियाँ हैं, हड्डियों में जोड़ लगे हुए हैं और जोड़ की मदद से हम अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। बेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगलियां घुमाइए आप। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? क्या आप उन्हें हर जॉइंट पर घुमा पाते हैं? यस। हाउ मेनी बॉन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपकी मध्य उंगली के अंदर कितने बॉन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम, आपने पाम की, अपने हथेली की बैक देखिए। इट सीम्स एंड हैव मेनी बॉन्स, इसमें बहुत सारी हड्डियाँ हैं। इजंट इट, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है? क्या वो मुड़ सकती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, कई हड्डियों से, छोटी हड्डियों से बनी हुई है। कॉल्ड ईयर पल्स, कार्पल्स, जो ये कार्पल्स बोला जाता है। कई छोटी हड्डियों से मिलकर आपकी रिस्ट बनी हुई है। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन? क्या होता अगर एक ही हड्डी होती तो हम उसको मूव नहीं कर पाते, क्योंकि हड्डी को बीच में से हम तोड़ नहीं सकते। हड्डी पूरी की पूरी अलग अलग जॉइंट्स होगी तभी मूव कर पाते हैं। तो अगर एक हड्डी होती है हम उसको नेवर कभी भी उसको मूव नहीं कर पाते।